स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास HBR में। तो आज करने वाले हैं बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज नंबर 25 जो रुक्मिणी का क्या दोस्तों, रुक्मिणी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह पोलियो का टीका, क्या पोलियो का टीका मुंह द्वारा किया जाता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसका तापक्रम कम हो जाता है। क्या दोस्तों, इसका तापक्रम कम हो जाता है। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता, ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों किसके परिवर्तन के कारण वायु में ध्वनि की गति का परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों क्या है? वायुदाब। क्या दोस्तों? वायुदाब के से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन के की कमी के फलस्वरूप दोस्तों विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। तो दोस्तों विटामिन के की कमी से क्या हो सकती है? तो यह शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। क्या दोस्तों? शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि कहलाता है। तो दोस्तों वह प्राथमिक घाटा कहलाता है। दोस्तों प्राथमिक घाटा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ही ऑफ्टेन टॉल्स इम चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, लिखना काफ़ी कठिन है। इसका ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेट हो जाएगा राइटिंग इज वेरी डिफ़िकल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाउड्स। चलिए 9 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या दोस्तों? असत्य है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, सत्य है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों यह असत्य है। क्या दोस्तों? यह असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम में 144 ग्राम में डैश परमाणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो दोस्तों उसमें कितने ग्राम मौजूद होते हैं? तो 6 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक तत्व ही आयनन ऊर्जा है डैश निर्भर करती है। दोस्तों किस पर निर्भर करती है? तो केंद्रकीय प्रभार पर। क्या दोस्तों? केंद्रकीय प्रभार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म यानी चपटी कृमि भी कहा जाता है? दोस्तों यह है प्लेहीहेमिन्थीज। किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? तो दोस्तों किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है तो वह है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आसमान फट जाना
का सही अर्थ है? तो दोस्तों यह है अचानक आफत आपरना। तो दोस्तों अचानक आफत आपरना। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है वो दोस्तों क्या है? बिहग। चलिए, जटिल का विलोम शब्द है, जटिल का विलोम शब्द है। तो दोस्तों जटिल का विलोम शब्द सरल है। क्या दोस्तों? सरल है। कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? तो दोस्तों यह कटोरा क्या है? देशज है। चलिए, कौन सा तद्भव है? क्या दोस्तों? तद्भव है। तो दोस्तों तद्भव वाले हैं, यह क्या होगा? जीव। क्या तद्भव है? पीएम शक्ति हाल ही में चर्चा में रही है। निम्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है? इसका वर्णन करता है दोस्तों अवसंरचना विकास के इंजन, अवसंरचना विकास के इंजन। पेंट करने वाले मशीन आधारित है, पेंट करने वाले मशीन आधारित होते हैं दोस्तों, वह है बर्नौली के सिद्धांत पर। या दोस्तों बर्नौली के सिद्धांत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आदर्श तरल होता है दोस्तों, आदर्श तरल होता है। तो आदर्श तरल दोस्तों घर्षणहीन व असंपीड्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई बिंब 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो दोस्तों फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 25, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है तो वह अक्षर न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वह अक्षर न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों किस रंग वाले अक्षरों न्यूनतम प्रतीत होगा? तो दोस्तों लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? निम्न में से कौन संकट उसका प्रमुख कारण रहा? तो दोस्तों वह है बाहरी ऋण का उच्च स्तर। क्या दोस्तों? बाहरी ऋण का उच्च स्तर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है दोस्तों क्या? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40,
किस मगध शासक का वैशाली का प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अम्रपाली से प्रेम प्रसंग किसका हुआ था? तो वह था दोस्तों वह है क्या अजातशत्रु। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों वह बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया? तो दोस्तों वह थे जूना खां। तो दोस्तों जूना खां। गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट का संपन्न कब हुआ? तो दोस्तों पूना पैक्ट 1932 में हुआ। तो दोस्तों 1932 में हुआ। हिटलर ने वर्साई की संधि किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? हिटलर ने वर्साई की संधि किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो दोस्तों 1935। क्या दोस्तों 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। तख्त श्री हरमंदिरी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिरी जी साहिब कहाँ स्थित है? दोस्तों वह है पटना साहिब में। दोस्तों पटना साहिब में। गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों यह 1786 ईस्वी में किया गया। चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि क्या है? चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि क्या है? तो दोस्तों वह है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? दोस्तों क्या है? कैंसर से। भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है। भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है। तो दोस्तों वह है सुंदरवन डेल्टा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो दोस्तों कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक वाले हैं कर्नाटक राज्य। क्या दोस्तों? कर्नाटक राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का स्थान क्या है? 7वां है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? किससे पृथक हुए हैं? तो दोस्तों वह है 10 डिग्री चैनल। क्या दोस्तों? 10 डिग्री चैनल से। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। क्या दोस्तों? भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। भूमिगत जल का उपयोग भारत में किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? दोस्तों भूमिगत जल का उपयोग वह है उत्तर भारत में सबसे सर्वाधिक किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसांख्यिकी। क्या कहलाता है दोस्तों? जनसांख्यिकी। एक दल लोकसभा में विपक्ष होने का दावा करता है यदि उसके पास न्यूनतम संसद लोकसभा में होने चाहिए। न्यूनतम संसद लोकसभा में होने चाहिए। तो दोस्तों क्या? 55। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? दोस्तों वह है जीवी मावलंकर। क्या दोस्तों? जीवी मावलंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दोस्तों
यह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा को किस और से नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, विरोधों के सदन से नाम से भी जाना जाता है और द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा? या दोस्तों नहीं रहा? तो दोस्तों यह 44वां संविधान संशोधन। चलिए राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों क्या होता है? प्रधानमंत्री। चलिए उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है दोस्तों राज्यसभा के बहुमत पारित प्रस्ताव लोकसभा स्वीकृति से। ऑप्शन डी। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता निर्धारित है। तो दोस्तों वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका है, राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता। दोस्तों यह हो जाएगा इनमें से सभी। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो दोस्तों वह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। या दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है? तो दोस्तों वह है 6ठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह हॉलमार्क। क्या है? हॉलमार्क। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? तो दोस्तों इसका गलनांक तथा क्वथनांक दोनों उच्च होता है। यदि विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो वह विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों OH-। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो सल्फर के परमाणु होते हैं 4.215 × 10⁻23 परमाणु। हीमोग्लोबिन में निम्न से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होते हैं। क्या दोस्तों? आयरन Fe मौजूद होते हैं। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्णन। चलिए वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वह है संवहनी ऊतक। क्या दोस्तों? संवहनी ऊतक। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? दोस्तों वह है क्या दोस्तों? वह। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो वह है दोस्तों
अल्पप्राण व्यंजन ग घोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण दोस्तों ज है। योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है तो वह है दोस्तों जलज। क्या दोस्तों? जलज। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद होगा तो जो वह होगा महाजोर उत्सव। चलिए, डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है दोस्तों, वह है क्या? कंडरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश में लाए गए? तो दोस्तों वह है नामीबिया। या दोस्तों नामीबिया। निम्नलिखित में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे का विस्थापन नहीं करेगी? दोस्तों वह है चांदी। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? दोस्तों वह है प्रोटोजोआ। डैश के शीतलन के साथ होता है। शीतलन के साथ होता है दोस्तों, वह वाष्पीकरण शीतलन के साथ होती है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों रॉबर्ट ओवेन को। या दोस्तों रॉबर्ट ओवेन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट स्टैंड के नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर दिग्गज को सम्मानित किया गया है? दोस्तों वह है सचिन तेंदुलकर। क्या दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। भारत मानक समय IMT का यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों तो वह है महाराष्ट्र। क्या दोस्तों? महाराष्ट्र। बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों वह है कार्यपालिका। क्या दोस्तों? कार्यपालिका। निम्नलिखित में किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? दोस्तों यह प्रोड्यूसर गैस। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का सबसे पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों वह है चीन। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो दोस्तों 37 डिग्री 6 अक्षांश। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों क्या है? भारत। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। पिछड़े देश की विशेषता नहीं है तो दोस्तों वह है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? दोस्तों वह है पोलावरपू मल्लिकार्जुना प्रसाद। दोस्तों साइनोनिम ऑफ रिस्क्यू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
97 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए 98, 98 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 99 के दोस्तों 99, 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 100 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।